Dear learners, welcome to home classes। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, क्लास 8 है और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो हमारी क्लास 8 की है उसका चैप्टर 11 है और एक्सरसाइज 11.4 है। चलो आज शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज? नंबर 1। नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज? हमारे पास एक क्यूब है, तो अगर इसको डबल किया जाए तो डबल करते ही हमारे पास दो पार्ट्स हैं इसके जो पता करने हैं। पहला पार्ट है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाए, यानी कि हमारी एज जो है, ये एज है इसकी, अगर इसको डबल किया जाए, 2 टाइम्स किया जाए, मान के चलो ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। फिगर बी जो है फिगर ए से 2 गुना है, डबल है। तो उस सिचुएशन में पहला है कि इसका सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, और पार्ट 2 है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा। तो यही 2 पार्ट्स जो हैं आज के इस क्वेश्चन में हमने करने हैं, राइट। तो हम पहला पार्ट, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, मान के चलो हमारे पास एक क्यूब है, इसको डबल किया गया, तो पहला पार्ट है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। इसका सरफेस एरिया जो है वो कितना बढ़ेगा। तो पहले इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद डबल करके इसका भी सरफेस एरिया निकालेंगे। लेट इनिशियली द एज ऑफ क्यूब इज एल। मान के चलो कि हमारा जो क्यूब का एज है, क्योंकि इसके सारे एजेस जो हैं इक्वल हैं, सारे साइड्स जो हैं इक्वल होते हैं, और मान के चलो कि पहले इनिशियल स्टेज में जो है इसकी एज की लेंथ जो थी वो कितनी थी, एल थी। तो इसका सरफेस एरिया कितना बनेगा? हमें पता है कि सरफेस एरिया जो है, एक क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 6a स्क्वायर। ए क्या है यहां पर, साइड, तो हमारे पास 6 और ए क्या है हमारे पास, साइड क्या है, एल स्क्वायर। तो ये इनिशियली जो हमारा पहला क्यूब था उसका ये सरफेस एरिया निकल गया। कितना निकला, 6l स्क्वायर। वो किस सूरत में निकला 6l स्क्वायर, जब हमारे पास साइड दी हुई थी l। अब जो है, अब क्या करेंगे, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल। अब इस एज को हम क्या करेंगे, हम इस एज को अब क्या करेंगे, हम इस एज को डबल कर देंगे। ये एज जो था इसको डबल कर देंगे। तो पहले क्या था, पहले था हमारे पास l, पहले क्या था l, तो अब क्या हो जाएगा, ये 2l, इसका डबल हो जाएगा। तो डबल तो देन इट बिकम्स 2l, ये क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। न्यू सरफेस एरिया, जो नया सरफेस एरिया इसका बनेगा वो क्या बनेगा, 6 और हमारी साइड क्या है, 2l स्क्वायर। क्योंकि ये फॉर्मूला है सरफेस एरिया निकालने का, क्या फॉर्मूला है, 6a स्क्वायर, और यहां पर a हमारे पास क्या है, 2
एल, राइट। और हम 6 की जगह 6 ही रखेंगे और 2 स्क्वायर और एल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, क्या बन जाएगा 4, 6 इंटू 4 एल स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 24 एल स्क्वायर। अब जो है हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास पहला जो सरफेस एरिया था इसके साथ क्या लगा हुआ था 6, तो 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो वो क्या बन जाएगा 24। तो हमारे पास क्या निकला 6 इंटू इनिशियल सरफेस एरिया, 4 इंटू इनिशियल सरफेस एरिया। इनिशियल सरफेस एरिया क्या था 6। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि अगर किसी की एज जो है, किसी की साइड, क्यूब की साइड जो है वो डबल कर देंगे तो इसका सरफेस एरिया जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। हमने 24 को क्या किया 4 इंटू 6, वो इसलिए किया क्योंकि हमारा जो इनिशियल एरिया जो है वो अलग हो जाएगा, और वो कितने गुना निकला 4 गुना। क्लियरली द सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, 4 गुना इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। जब इसकी एज को जो है हमने डबल किया तो ये 4 गुना बढ़ गया। अब हम जो है इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास साइड जो है वो क्या एग्जांपल जो है, पहली जो इनिशियल जो हमारे पास ये क्यूब है, मान के चलो कि इसकी एक साइड जो है 2 सेंटीमीटर है। इसकी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक जो है 2 सेंटीमीटर है। और आपको ये भी जानकारी है कि हर एक क्यूब की हर साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो इसकी सभी एजेस जो हैं, सभी साइड्स जो हैं वो क्या है 2 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया क्या है 2a स्क्वायर, सॉरी 6a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है 6a स्क्वायर। तो 6a की जगह हमने क्या डाला 2, क्योंकि हमारी साइड जो है वो क्या है 2, a इट्स स्क्वायर। 6 की जगह 6, 2 स्क्वायर मीन्स 4, तो 6 4 जार कितना बन गया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। अब इस साइड को हम क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, डबल कर देंगे, तो उसके बाद इसका सरफेस एरिया और निकालेंगे। और हम ये जो हमने यहां पर एक हमारा क्वेश्चन था कि कितने गुना बढ़ जाता है, उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हाँ वाकई करके 4 गुना इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। नाउ डबल द साइड ऑफ ए क्यूब, तो डबल कर दिया तो क्या बन गया 4 सेंटीमीटर। तो ये साइड कितनी बन गई 4 सेंटीमीटर। एरिया कैसे निकलेगा, अब एरिया का फॉर्मूला क्या है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। 6 और यहां पर साइड क्या है 4 स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर। और यहां पर 4 आएगा, 6 आएगा, और 4 4 जार 16, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 96। और 96 को जब हम हमारे पास यहां पर क्या आया था 24 को हम 96 को 24 से जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्या आता है 6। इट मीन्स 24 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 96। देखिए यहां पर 24 था, यहां पर 24 आया। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब क्या है कि 24 जो है हमारा जो पहले इनिशियल सरफेस एरिया निकला था वो कितनी टाइम्स जो है इससे बढ़ गया 4 गुना। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 96। तो यहां से
एरिया ऑफ क्यूब ए, यानी कि इसका एरिया कितना निकला, सरफेस एरिया कितना निकला, क्यूब ए का एरिया मल्टीप्लाई बाय 4। इसका मतलब है क्लियरली द सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 गुना बढ़ जाता है इसका सरफेस एरिया जब हम क्या करते हैं, किसी साइड को जो है, एक क्यूब की साइड को जब 2 गुना करते हैं तो उसका सरफेस एरिया जो है 4 गुना बढ़ जाता है। ये चीज याद रखनी है कि किसी भी क्यूब की साइड को अगर हम डबल करेंगे, किसी क्यूब की एज को हम डबल करेंगे तो उसका सरफेस एरिया जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है, 4 टाइम्स, राइट। तो अब हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे। सेकंड पार्ट भी है कि इसकी एज को अगर डबल किया जाए तो इसका वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाता है या कितना बढ़ जाता है। तो हमारे पास इनिशियल में एज जो थी वो एल थी, राइट, एल थी, और इसका वॉल्यूम क्या निकले जाएगा, एल इंटू एल इंटू एल, तो वो कितना बन जाएगा, एल क्यूब, एल रेज्ड पावर 3। और अगर इसके एजेस को 2 गुना किया जाए, इसकी एजेस को 2 गुना किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और नया जो वॉल्यूम है वो कैसे निकलेगा, 2l रेज्ड पावर क्यूब। 2l क्यूब क्या होता है कि 2l इंटू 2l इंटू 2l। तो यहां हम इसको और इसको और इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 2 जार 8, और l को 3 बार करेंगे तो l क्यूब आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास इनिशियल जो वॉल्यूम था वो l क्यूब था, तो l क्यूब मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा जब इसको सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास क्या निकला कि अगर वॉल्यूम जो है इनिशियल में जो भी है, अगर इसकी साइड को डबल किया जाए तो इसका वॉल्यूम जो है 8 गुना बढ़ जाता है। क्लियरली द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। 8 गुना बढ़ जाता है, सरफेस एरिया 4 गुना बढ़ जाता है और वॉल्यूम 8 गुना बढ़ जाता है। अब इसको फिर उसी एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना निकल जाएगा, ए क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब। ए क्या हमारे पास है, साइड, तो 2, तो साइड हमारे पास क्या है यहां पर 2, 2 क्यूब। 2 क्यूब कितना बन जाता है, 8। कैसे बन जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 2 जार 8 हो गया ना, 8। तो यहां पर 8 वॉल्यूम कितना निकला, 8 सेंटीमीटर क्यूब। 8 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल गया इनिशियली। अब इसकी साइड को डबल कर देंगे से 4 सेंटीमीटर, इसको डबल कर दिया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कैसे निकले, ए क्यूब। तो ए हमारे पास यहां पर क्या है, साइड क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 क्यूब। 4 क्यूब कितना बनता है, बनता है 4 इंटू 4 इंटू 4, वो कितना बनता है 64। और 64 को हम, हमारा इनिशियल वॉल्यूम क्या था 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 8 जार आ जाएगा, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 जार आता है 64। ये इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एक इसका पार्ट जो है
मल्टीप्लीकेशन का एक पार्ट जो है इनिशियल वॉल्यूम जो हमारे पास है वो निकल गया, तो वो निकल गया 8, और कितने गुना बढ़ गया ये 8 गुना। तो ये किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ फिगर ए की वॉल्यूम निकली और मल्टीप्लाई 8। इसका मतलब है कि हमने जब इसको डबल किया तो इसका वॉल्यूम कितना निकला, वॉल्यूम फिगर ए का वॉल्यूम से 8 गुना ज्यादा। तो क्लियरली द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। तो आपने, हम सब ने आज ये समझा कि अगर किसी फिगर एक क्यूब है, उसकी साइड को डबल किया जाए तो हमारा सरफेस एरिया जो है वो कितने गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है, 4 टाइम्स बढ़ जाता है। और उसकी वॉल्यूम जो है वो कितने टाइम्स बढ़ जाती है, वो 8 टाइम्स बढ़ जाती है, 8 टाइम्स बढ़ जाती है। और सरफेस एरिया जो है वो कितने टाइम्स बढ़ जाती है, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स किस कंडीशन में, इफ द साइड विल डबल। उस कंडीशन में जो है ये सिचुएशन हो जाती है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन था इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए लाएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे, और इस तरह से जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो हमारी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम अभी तक अगर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है द सोल ऑफ एजुकेशन, तो कृपया करके मेहरबानी करके आप इसको सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।